मित्रों, घोड़े ने बताया कि रात में औरत की यह चीज जरूर लेना चाहिए, और घोड़े ने यह भी बताया कि स्त्री कितना भी मना करें, आप दो चीज उनकी जरूर दबा देना। वे कौन सी चीजें हैं, आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। मित्रों, किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा तो बड़ा बुद्धिमान था, बहादुर था, प्रजापालक था, बात था, और धर्म क्रम में रुचि रखने वाला था। राजा और रानी में बड़ा प्रेम था, सब कुछ तो था, पर कोई संतान नहीं थी। यही बात सोचकर राजा और रानी दुखी रहते थे कि हमारे न होने पर हमारे राज्य को कौन सा संभालेगा। एक दिन राजा के दरबार में कहीं से एक सन्यासी आ गया, तो एक दासी आकर रानी के लिए यह खबर देती है कि हमारे यहां एक सन्यासी पधारे हैं, उनकी सेवा करके कुछ धर्म कमा लिया जाए। तब रानी उदास होती हुई बोली, दासी, हम तो दान धर्म करते करते थक चुके हैं, आज मेरा अंतिम दान और धर्म होगा। आज के बाद मैं कभी दान धर्म नहीं करूंगी। इतना कहकर रानी एक टोकरी में अनाज लेकर सन्यासी के पास जाती है, और वो अनाज सन्यासी की झोली में डालने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, तो रानी का दुख वो सन्यासी समझ जाता है। सन्यासी पूछता है रानी, तुम्हें क्या दुख है? तुम्हें देखने से पता चलता है कि तुम किसी बात को लेकर बहुत दुखी हो, अथवा आंखों में आंसू भरकर रानी सोमवती अपना दूध बताती है। हे महात्मा जी, मेरे पास सब कुछ है, पर एक संतान नहीं है। मैंने लाखों यत्न कर ली, पर संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है। सन्यासी बोले, है रानी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पुत्र होने का वरदान दे रहा, जल्द ही तुम्हारी गोद में पुत्र खेलेगा। परंतु आपका पुत्र 15 साल तक ही आपके पास रहेगा। 15 साल के बाद वह पुत्र तुम्हारे पास पृथ्वी लोक पर नहीं रहेगा। मित्रों, इतना कहकर सन्यासी ने अपनी झोली से कुछ भभूति निकालकर रानी को दे दी और कहा कि राजा और तुम मिलकर इस भभूति का सेवन करना, भगवान की कृपा से बहुत जल्द तुम्हारी कोख से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। रानी सोमवती को वरदान देकर सन्यासी चला गया। सन्यासी के जाने के बाद रानी सोचने लगी, 14-15 साल ही सही, कम से कम 15 साल तक तो हमें पुत्र का सुख मिल ही जाएगा। कम से कम समाज के लोग मुझे 5 तो नहीं कहेंगे, मेरे पति को निर्बंसिया तो नहीं कहेंगे। रानी सोचने लगी कि 15 साल तक मैं अपने पुत्र को खूब लाड प्यार करूंगी, उसे हर प्रकार से खुश रखेंगे। पुत्र के बारे में सोच सोचकर रानी बड़ी खुश होने लगी। इधर शाम को जब राजा साहब रानी के पास गए, तो रानी ने सारी बात बताई कि एक सन्यासी ने उन्हें पुत्र होने का वरदान दिया है, और उस महात्मा ने हम दोनों को यह करने के लिए दी है। तब राजा कहते हैं, है रानी, हम दोनों अब तक रोज दान धर्म देते आए हैं, गरीबों की सहायता करते आए हैं, या के भंडारों की तो गिनती ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर की कृपा हम पर नहीं है, हमसे भगवान रूठ गया है। यदि ईश्वर की कृपा होती तो हमें संतान प्राप्ति अब तक हो जाती है। अब तो हम बूढ़े हो चुके हैं, अब क्या की जाए। आखिर सन्यासी के द्वारा दी गई इस भभूति से हमें इतनी उम्र में भला क्या संतान प्राप्त होगी। रानी सोमवती कहने लगी, महाराज, हमने अपनी जिंदगी में हजारों उपाय करके देखे, दान धर्म यज्ञ तप सब कर लिया, फिर भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अब यह आखिरी उपाय और करके देख लो ना, मालूम उस महात्मा ने किस भाव से हमें यह दिया है। मित्रों, राजा का हर व्यक्ति पर से विश्वास उठ चुका था। अब उसे किसी पर विश्वास नहीं रहा, लेकिन वो रानी के मन को इनकार करके दुखी नहीं करना चाहता था। यही सोचकर राजा भभूति का सेवन करने के लिए राजी हो गया। फिर दोनों ने भगवान का नाम लेकर उस भभूति को खा लिया। मित्रों, कुछ दिनों के बाद उस भभूति ने अपना प्रभाव दिखाया, रानी गर्भ धारण कर लेती है। यह खबर जब राजा ने सुनी तो राजा की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ दिनों बाद रानी पुत्र को जन्म देती है। पुत्र की खुशी में राजा ने अपने महलों में उत्सव मनाया, पंडितों को बुलवाकर बालक का नामकरण करवाया। बालक कितना भाग्यशाली है, यह जानने के लिए राजा ने अपने दरबार में बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषियों को बुलाया। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली देखी तो बालक के भाग्य को देखकर वे सारे ज्योतिष चिंतित हो गए। राजा ने पूछा, है ज्योतिषी ब्राह्मणों, आप लोग क्या सोचकर चिंतित हो? तब ज्योतिषियों ने बताया, महाराज, आपका पुत्र आपके पास सिर्फ 15 वर्ष तक ही रहेगा। यही बात उस महात्मा ने भी बताई थी। ज्योतिषियों ने उस बात पर मुहर लगा दी। अब तो राजा और रानी सुनकर बड़े उदास हुए। फिर भगवान की इच्छा समझकर उस बालक का पालन पोषण करने लगे। वे दोनों सोचते थे कि संतानहीन होने से तो अच्छा है कि 15 साल के लिए संतान का सुख मिल जाए। उन्होंने बालक को पालने पोसने में, लाड़ प्यार देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। परिवार में पलकर वह बालक बड़ा होने लगा। धीरे धीरे वह बालक 5 साल का हो जाता है। तब राजा साहब एक विद्वान आचार्य से उस बालक की शिक्षा कराते हैं।
उसे वेद शास्त्रों का अध्ययन कराते हैं, अनेक विद्याओं का उसे अभ्यास कराते हैं। धीरे धीरे राजकुमार शास्त्र में ध्यान में निपुण हो गया। धीरे धीरे करके राजकुमार 12 वर्ष की आयु में पहुंच जाता है। तब उसी समय पर महाराज एक अच्छी सी राजकन्या को तलाश करके अपने राजकुमार की बड़ी हंसी खुशी के साथ शादी कर देते हैं। इधर राजकुमार की अवस्था 14 साल की हो जाती है। तब एक दिन राजकुमार अपने पिता से बोला, पिताजी मैं अपने पूरे राज्य में घूमकर देखना चाहता, अपने राज्य का भ्रमण करना चाहता हूं। अब तक मैं अपने राजमहल से निकलकर कहीं बाहर नहीं गया। पुत्र की बात सुनकर राजा चिंतित हो जाता है, क्योंकि इधर राजकुमार का वह साल जो था वो शुरू हो चुका था। अब बड़ी अनहोनी होने का जो डर था वह नजदीक आ चुका था। राजा ने ये सब बातें अपने पुत्र के लिए नहीं बताई थी। तब राजा अपने चेहरे पर झूठ मूठ की खुशी लाकर अपने पुत्र से कहता है, हाँ बेटा तुम जरूर जाओ, तुम्हें अपना राज्य घूम करके जरूर देखना चाहिए, अपने राज्य में भ्रमण करना चाहिए और अपने राज्य की प्रजा का दुख सुख देखना चाहिए। आखिर तुम्हारे राज्य में जनता खुश है या नहीं है, और तुम्हें देखना चाहिए आखिर तुम्हारे राज्य का हिस्सा कहां तक है, कहां पर कौन व्यक्ति निवास करता है। इन सब बातों की जानकारी एक राजा के लिए होनी चाहिए, क्योंकि बेटा मेरे मरने के बाद में तुम्हें ही इस राज्य को संभालना है, तुम्हें ही इस राज्य का राजा बनना है। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, तुम जहां जा रहे हो, जो देखोगे जो करोगे उसके बारे में अपनी पत्नी को मत बताना। तब वो बेटा कहता है, ठीक है पिताजी, आप जैसा बताओगे मैं वैसा ही करूंगा। इस प्रकार से हो राजकुमार पूरे दिन अपनी पत्नी के साथ रहता है, उसके साथ हंसी दिलगी करता है, प्रेम भरी बातें करता है और खुशियों के पल एक दूसरे के साथ बिताकर रात्रि के समय ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर महल से बाहर चला जाता है और सुबह होने से पहले वापस लौटकर पुनः अपने महल में अपने पलंग पर आकर सो जाता है। इसी प्रकार से बहुत दिनों तक चलता रहा। अब उस राजकुमार की 14वीं साल पूरे होने में कुछ ही दिन शेष बचे थे। एक रात उसकी पत्नी यानी कि छोटी रानी रात्रि में जब जाती है तो वह देखती है कि हमारे राजकुमार, हमारे पतिदेव आज पलंग पर नहीं है। पति को न पाकर वह व्याकुल हो जाती है और पूरे महल में उन्हें ढूंढती है, लेकिन वो राजकुमार कहीं भी नजर नहीं आया। राजकुमारी बड़ी ही हताश और निराश हो जाती है। अब मैं क्या करूं, राजकुमारी मन में सोचती है। भला मैं क्या करूंगी। वह सोचती है कि मेरा पति मुझे बिना बताए कहाँ चला गया। उसने इस बात की चर्चा किसी से नहीं की। वह चुप रहती है, लेकिन सुबह होने पर को देखती है कि उसका पति अपने बिस्तर पर सोया हुआ है। तब राजकुमारी अपने पति से रात की घटना के बारे में कुछ नहीं पूछती है। बंधुओं, इधर दूसरी रात के लिए भी वैसा ही होता है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। रात्रि में रोजाना राजकुमार गायब हो जाता था। यह देखकर उसकी पत्नी बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगी। वह सोचने लगी, आखिर मेरा पति रात्रि के समय में कहाँ जाता है, आखिर किससे मिलने के लिए जाता है और उसका इतना प्रिय कौन है जो से मिलने के लिए आधी रात के समय जाता है। दर्शक बंधु, इसी प्रकार से राजकुमारी के मन में ढेर सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन राजकुमार से पूछने में उसे बहुत ज्यादा डर लगता था। अपने सास और ससुर से उसने पूछने की सोची, लेकिन उसके बीच में उसकी कुल और मर्यादा आ जाती थी। तो इस प्रकार से वो राजकुमारी सोच सोचकर मन ही मन घुटती रहती थी। इसी बात को लेकर वह इतनी चिंतित रहने लगी कि उसका कुछ खाने पीने को भी मन नहीं करता था। धीरे धीरे राजकुमारी दुबली पतली होती चली गई। उसका शरीर सूखने लगा, क्योंकि राजकुमारी हर समय अपने पति की चिंता में डूबी रहती थी। एक स्त्री के लिए पति का दुख बहुत बड़ा दुख होता है। मित्रों, उसी राज्य में एक फूल बेचने वाली बूढ़ी मां लीन रहती थी। वह हमेशा छोटी रानी के लिए गजरे के लिए फूल देने के लिए आया करते थे। तब उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर जाता है। वह मालिन आकर पूछती है, बेटी आखिर क्या परेशानी है, तुम पर क्या दुख है, तुम इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो, तुम्हारा शरीर सूखकर कांटा होता जा रहा है। मित्रों, उस बूढ़ी मालिन के पूछने पर राजकुमारी कहती है, ही बूढ़ी मां, आखिर मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरा राजकुमार हर रात बिस्तर से उठकर न जाने कहां चला जाता है और सुबह होते ही वह वापस आकर बिस्तर पर सो जाता है। आखिर वो कहां जाता है, इस बात को सोचकर मैं बहुत परेशान रहती है। इसी बात की वजह से मेरा खान पान छूट गया है।
मैं अन्न जल कुछ नहीं ग्रहण करते और इसी परेशानी की वजह से मैं सूख सूख कर कांटा बन चुकी हूँ। राजकुमारी की पूरी बात सुनने के बाद मालिन राजकुमारी को एक उपाय बताती है कि बेटी तुम ऐसा करना, आज पूरी रात भर तुम सोना मत, तुम रात भर जागते रहना और जब राजकुमार कहीं को जाने लगे तो तुम राजकुमार के पीछे पीछे जाकर देखना कि वह कहाँ के लिए जाता है और किसे मिलता है और क्या करता है। आज रात्रि में जाकर तुम अच्छी तरह से अपने पति की पहरेदारी करना। तब राजकुमारी कहती है कि बूढ़ी माँ, यदि मुझे नींद आ गई तो फिर मैं क्या करोगे? तब मालूम कहने लगे, हे राजकुमारी, तुम्हें नींद न आए इसीलिए तुम यह काम करना, अपने सीधे हाथ की उंगली में एक जख्म बना लेना, उसमें थोड़ा सा नमक लगा लेना। उस नमक से तुम्हें बहुत पीड़ा होती रहेगी और उस पीड़ा की वजह से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। दर्शक बंधु, राजकुमारी बोली, ठीक है मां, मैं ऐसा ही करूंगी। मित्रों, उस रात राजकुमारी अपनी उंगली में जगह बना लेती है और उसमें नमक लगा लेती है। उसकी उंगली में भयंकर पीड़ा होती है की वजह से उसे रात भर नींद नहीं आती, लेकिन सुबह के समय जब पीड़ा शांत हो जाती है तो राजकुमारी फिर सो जाती है। दूसरे दिन फिर वो मालिन फूल लेकर राजकुमारी के महल में पहुंचती है और जाकर के पूछती है, बेटी क्या तुम अपने पति के लिए देख पाई? आखिर तुम्हारा पति कहाँ जाता है? तो राजकुमारी जवाब देती है, नहीं बूढ़ी माँ, मैं पीड़ा की वजह से आधी रात तक तो जाती रही, पीड़ा शांत होने पर मैं सो गई, मुझे नहीं पता कि मेरा पति कहाँ चला गया। तब बूढ़ी माँ कहती है, बेटी कोई बात नहीं, आज तुम अपनी उंगली पर पहले से थोड़ा ज्यादा बना लेना और ज्यादा से ज्यादा नमक लगाना। दर्शक हो, दूसरे दिन उसी तरह से राजकुमारी रात में जागने का प्रयास करती है। दूसरी रात भी वह अपने पति को ठीक से नहीं देख पाए। उसने अपने पति को दरवाजे तक तो जाते हुए देखा, उसके बाद उसकी आंखें बंद हो गए, वह अपने पति के पीछे नहीं जा सकी। अगले दिन वह मालिन के आगे रोने लगी, कहने लगे, हे मां, आज मैं अपने पति की चौकसी करने में फिर नाकाम रही। तब मालिन उसे धीरज बनाती है कि बेटी तू दुखी मत हो, भगवान तेरी मदद अवश्य करेंगे। तुम आज रात्रि के लिए अपने हाथ में जख्म और बड़ा बना लेना और उस पर कल से भी ज्यादा नमक छिड़कना। जब तुम्हारा पति रात्रि के समय तुम्हारे पलंग से उठकर के महल से बाहर जाने लगे तो उसी समय पर अपने पति का रास्ता रोककर अपने पति से पूछना, तुम कहाँ जा रहे हो? दर्शक बंद हो, उस बूढ़ी मार ने जैसा बताया था राजकुमारी ने अगली रात वैसा ही किया। आज रात राजकुमारी के लिए बिल्कुल भी नींद नहीं आई। जब राजकुमार आधी रात के समय महल से बाहर निकलकर जाने लगा तो राजकुमारी तोड़कर उसका रास्ता रोक लेती है और पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं और आप रात्रि के समय से मिलने जाते हैं, आखिर ऐसा क्या काम है जो रात्रि के समय तुम जाकर करते हैं? आज तुम्हें यह बात मुझे बताने ही होगी। राजकुमारी के बार बार पूछने पर राजकुमार कहता है, हे प्रिय, यदि यह रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया तो मैं तुम्हें दोबारा देखने को नहीं मिल पाऊंगा। तब राजकुमारी कहने लगे, कोई बात नहीं, मिल पाए से, लेकिन आप आधी रात के समय कहाँ जाते हैं, यह बात मुझे जरूर बताओ। राजकुमारी की बात को सुनकर के राजकुमार बिल्कुल मजबूर हो जाता है। इधर राजकुमार की 14वीं साल पूरे हो चुके थे, 15वीं वर्ष लग गई थी। राजकुमार मन में सोचने लगा, अब भगवान की कृपा से जो होने के लिए है वह हो जाने। तो यही सोचकर के वह कुछ अनाज के दाने मंत्रों से सिद्ध करने के बाद में अपनी पत्नी के हाथों में रखता है और कहता है, हे राजकुमारी, तुम इस अनाज को दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ लो। पहले सीधे हाथ के अनाज को तुम मेरे ऊपर फेंकना, फिर उसके बाद में तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन। इसके बाद तुम अपने 1.5 हाथ में, उसके बाद तुम अपने तेरे हाथ का अनाज मेरे ऊपर फेंक देना। तब मैं उसी समय जैसा था ठीक वैसा ही हो जाऊंगा। अगर तुम तेरे हाथ की मुट्ठी का अनाज मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो फिर मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। मित्रों, इसके बाद में राजकुमारी पहले अपनी सीधी मुट्ठी का अनाज उस राजकुमार के ऊपर फेंक है तो देखती क्या है कि वो राजकुमार एकदम से एक बहुत सुंदर सफेद घोड़ा बन जाता है और देखते ही देखते राजकुमार तेजी से दौड़ लगाने लगता है। इधर राजकुमारी उस घोड़े को ध्यान से देखने लगी और वह यह भूल जाती है कि राजकुमार ने मुझसे तेरे हाथ के अनाज को मेरे ऊपर फेंकने को कहा था। राजकुमारी उस घोड़े को देखने में लगी रहती है। तब तक वह घोड़ा राजमहल के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद वहां से चला जाता है और उसकी आंखों के सामने से एकदम से गायब हो जाता है। जब घोड़ा महल से बाहर चला जाता है तो राजकुमारी उसके लौटने का इंतजार करती है, लेकिन राजकुमार घोड़ा बनकर चला गया, वह लौटकर नहीं आया। अब राजकुमारी को अपनी करनी पर बड़ा पछतावा होता है। राजकुमारी स्वयं के लिए कोसने लगती है, स्वयं के लिए भला बुरा कहते हैं, लेकिन अब उस बात का कोई लाभ नहीं था क्योंकि राजकुमार भी वापस लौटकर आने वाला नहीं था।
बंधुओं, इधर सुबह होते ही राजा और रानी के लिए राजकुमारी यह घटना बताती है। सुनकर उन्हें इस बात पर बड़ा ज्यादा दुख होता है। वे बहुत अधिक पश्चाताप करते हैं। राजा साहब समझ चुके थे कि हमें जिस बात का डर था वह अनहोनी घटना घट गई और अब तो राजा बेचारे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। राजा साहब बड़े दुखी होकर अपने बिस्तर को पकड़ लेते हैं और राह देखते रहते हैं कि शायद किसी दिन हमारा राजकुमार लौटकर हमारे राजमहल के लिए वापस आ जाए। इंतजार करते करते 3 माह का समय बीत गया, लेकिन राजकुमार लौटकर नहीं आया। इसी तरह पूरी साल बीत गए, लेकिन राजकुमार नहीं लौटा। उस राजकुमार का कोई अता पता भी नहीं लग रहा था कि आखिर वह कहाँ है। राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर पूरे राज्य के नगर में और गांव को छुड़वा लिया, परंतु कहीं भी राजकुमार का कोई पता नहीं चला। इधर राजकुमारी मन ही मन बड़े दुखी होती है कि उसकी व्यर्थ की जिद के कारण उसका पति गायब हो गया। राजकुमारी अपने मन में यह प्रण कर लेती है कि वह कुछ न कुछ करके अपने पति को पाकर ही रहेगी और एक दिन उसे घर वापस लेकर के जरूर आएगी। राजकुमारी सुबह उठकर अपने सास ससुर के पास में जाती है और अपने सास ससुर राजा और रानी से कहती है कि मैं अपने पति की खोज करने के लिए राज्य से बाहर जा रहे, मुझे आज्ञा देता। राजा और रानी भी यही चाहते थे कि उनका बेटा मिल जाए। यही सोचकर उन्होंने अपनी पुत्रवधू को जाने की आज्ञा दे दी और कहा, पुत्री तुम जो चाहो सो करो, तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन हमारे पुत्र को वापस लेकर जरूर लौटना, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मित्रों, उसके बाद में राजकुमारी एक साधारण स्त्री का भेष बना दी है और अपने कुछ नौकर चाकरों को, दास दासियों को साथ लेकर कुछ जरूरी खाने पीने का सामान रखकर अपने पति को खोजने के लिए निकल पड़ती है। राजकुमारी ने राज्य की सीमा पर जाकर खाने पीने का एक भोजनालय खोल लिया। तब राजकुमारी वहीं राज्य की सीमा पर वहां से आने जाने वाले यात्रियों को मुफ्त में खाना खिलाती थी और उसके यहाँ भोजनालय में जो लोग खाना खाने आते थे उनके सामने एक शर्त रखती थी कि खाना खाने से पहले वो अपने जीवन में घटी कुछ विचित्र घटनाओं को जरूर सुना है, उसके बाद ही भोजन करें। अब तो राजकुमारी के भोजनालय पर सैकड़ों यात्री भोजन करने आते हैं और अपने जीवन में घटी हुई विचित्र घटनाओं को सुनाते हैं और भोजन करते चले जाते हैं, परंतु राजकुमारी के लिए जिस बात की तलाश थी वो अब तक उसे सुनने को नहीं मिली थी। धीरे धीरे इस प्रकार कई दिन बीत गए। इसी दौरान एक घटना और घटी है। जो रानी के महल में बूढ़ी मां लीन रहती थी, राजकुमारी के लिए फूल आती थी। उस मालिन का एक बेटा और बहू थे, उनका एक छोटा सा बच्चा था। उन बूढ़ी माँ का बेटा और बहू सुबह काम के लिए कहीं चले जाते थे तो वे अपने बेटे को संभालने के लिए यह जिम्मेदारी अपनी माँ को सौंप चाहते थे, क्योंकि वह बूढ़ी माँ घर पर अकेली रहती थी। उसकी बहू बेटा तो काम पर चले जाते थे और रोजाना वो बूढ़ी माँ अपने पोते को खिलाया कर दी थी। मित्रों, वह बूढ़ी माँ पान खाया करती थी। एक दिन बूढ़ी माँ ने अपने थैले में हाथ डालकर देखा तो उसने देखा कि उसके थैले में पान नहीं है। बूढ़ी माँ को पान खाने की बहुत तलब लगने लगी। बूढ़ी माँ ने सोचा, अगर मैं पान नहीं खाऊंगी तो मेरा दिन कैसे कटेगा। बुढ़िया से जब रहा नहीं गया पान खाए बिना, तो उसने सोचा कि चलो अभी तो मेरा पोता खेल रहा है, पड़ोस में जाकर किसी दुकान से पान ले आती है। यही सोच करके वह बूढ़ी माँ पड़ोस की दुकान पर पान लेने चली गई। जब बूढ़ी माँ पान लेने के लिए गई थी तो पान लेकर के लौटते उसे देर हो गई। तब तक इधर बूढ़ी माँ की बहू और बेटा शाम होने पर घर वापस आ चुके थे। तो उन्होंने देखा कि उनका बच्चा घर पर अकेला है और वो रो रहा है। अपने बच्चे को अकेला देखकर बेटा और बहू एकदम गुस्से में आकर लाल पीले हो गए और बूढ़ी माँ के लिए मन ही मन भला बुरा कहने लगे। दर्शक बंद हों तब तक वह बूढ़ी माँ पड़ोस की दुकान से पान लेकर घर पर आ गई। तब बूढ़ी माँ के बेटे ने पूछा, माँ आखिर तुम हमारे बच्चे को छोड़कर कहाँ गई थी। तब बूढ़ी माँ कहने लगे, बेटा मैं पड़ोस की दुकान पर पान लेने गई थी। इस पर बूढ़ी माँ का लड़का क्रोध में आकर कहने लगा, हे माँ आज के बाद तुम हमारे बेटे को घर पर अकेला छोड़कर नहीं जाओगे। तब बूढ़ी माँ कहती है, ठीक है बेटा, आज के बाद मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। दर्शक बंद हो, दूसरे दिन के लिए वह बूढ़ी माँ उस बात को भूल जाती है और फिर से पड़ोस की दुकान पर पानी लेने चली जाती है। पहले दिन की तरह उसकी बहू बेटा जब काम करके वापस लौटे तो घर पर आकर देखते हैं कि फिर से उनका बच्चा घर पर अकेला खेल रहा है और रो रहा है। अब तो यह दृश्य देखकर बुढ़िया के बेटे की क्रोध की सीमा न रही। इधर से बुढ़िया घर पर लौटकर आई तो उसके लड़के ने उसे डांट फटकार कर घर से बाहर निकाल दिया और घर का द्वार बंद कर लिया। बुढ़िया रात में घर के बाहर बैठी अकेली रोती रही। जब उनकी बहू और बेटी ने दरवाजा नहीं खोला तो बुढ़िया रात के अंधेरे में वहां से आगे को जाने लगी।
अंधेरा होने की वजह से रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था। वो धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ती चली जा रही थी। तभी उसने देखा कि एक कपिला गाय छम छम करती हुई सामने से आ रही है। गाय को देखकर बुढ़िया ने सोचा, अगर मैं इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो ये गाय मुझे किसी गांव में पहुंचा देगी। यही सोचकर कि वह बूढ़ी मां उस गाय के पीछे पीछे चलने लगी। गाय धीरे धीरे आगे को बढ़ती जा रही थी। कुछ दूर आगे जाने पर गाय एक बड़े से पत्थर के पास में जाकर रुक जाती है। उस पत्थर को अपने सिंग से हटा दी है। पत्थर के उस स्थान से हटते ही वहां पर एक पाताल में जाने का रास्ता खुलता था। वह गाय उस रास्ते से जमीन के अंदर जाने लगती है। बूढ़ी मां यह दृश्य अपनी आंखों से देख रही थी। बूढ़ी मां ने पीछे से उस गाय की पूंछ पकड़ ली। बूढ़ी मां भी उस गाय के साथ चलने लगी। पाताल लोक में पहुंचते ही उस बूढ़ी मां ने गाय की पूंछ तो छोड़ दी और वह इधर उधर देखने लगी। पाताल लोक का नजारा देखकर बुढ़िया एकदम चकित रह गए। उसने देखा कि वहां जगह जगह अनेक दीपक चल रहे थे। मरिया टिमटिमा रही थी, उनसे अनेक प्रकार की रोशनी निकल रही थी। तभी थोड़ी सी रोशनी उस गाय पर पड़ती है। बुढ़िया देखती है कि वहां पर एक अद्भुत घटना घटती है। एक जंजीर आती है और गाय के गले में बढ़ जाती है। उसी समय पर एक अदृश्य व्यक्ति आता है और वह उस गाय को दो होने लगता है। वह व्यक्ति गाय को तो दो रहा था पर दिखाई नहीं दे रहा था। यह दृश्य देखकर बूढ़ी मां घबरा जाती है। बूढ़ी मां मन में सोचती है, आखिर में आज कहां फंस गई। बूढ़ी मां वहां छुपने के लिए कोई स्थान ढूंढती है, मगर उन्हें वहां कोई छुपने के लिए स्थान नहीं मिलता है। बुढ़िया सोचते सोचते यहां वहां ढूंढते ढूंढते एक कोने में जाकर छुप गए और वहां का नजारा देखने लगी। मैं के बाद वहां पर एक सुंदर सा भूरा घोड़ा आता है और वहां पर दो कुंड बने हुए थे। उनमें से एक कुंड में घोड़ा कूद पड़ता है। कुंड में कूदकर जब वह घोड़ा बाहर निकलता है तो वह बहुत सुंदर राजकुमार बन जाता है। राजकुमार बनने के बाद में उसने दूसरे कुंड में स्नान किया और वहां पर रखे हुए अपने नए वस्त्र पहने और थोड़ी दूर पर एक पलंग बना हुआ था। वो राजकुमार उसी पलंग पर जाकर बैठ जाता है। फिर उसके सामने अचानक से एक सुंदर भोजन की थाली आती है। वो राजकुमार उसके बाद में आकर के उसी पलंग पर बैठकर भोजन करता है। मित्रों, राजकुमार के कक्ष में एक तोता रहता था। वह तोता भी बड़ा सुंदर था। वो राजकुमार के सामने आकर बैठ जाता है। तब वो राजकुमार उस तोते से पूछना है हेतु था, तुम मुझे यह बताओ कि मेरे माता पिता पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं। तब वह तोता राजकुमार को बताता है कि ही राजकुमार, पृथ्वी लोक पर आपके माता पिता इस समय बहुत दुखी है। वे अपने बेटे को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं। तब राजकुमार पूछता है, यह तोता, इस समय हमारे राज्य की देखभाल कौन कर रहा है और हमारी पत्नी क्या करती है। तब तोता राजकुमारी के बारे में बताता है कि आपकी पत्नी राजकुमारी ने राज्य की सीमा पर एक भोजनालय खोल लिया है और आपके पिताजी बूढ़े हो गए हैं, इसलिए आपके राज्य की देखभाल आपका प्रधानमंत्री करता है। और वहां आपकी पत्नी भोजनालय खोलकर वहां आने जाने वाले यात्रियों से जो भोजन करने आते हैं उनसे नई नई खबर पूछती रहती है और उन्हें भोजन कराती है। मित्रों, इतना पूछने के बाद में वो राजकुमार अपनी शैया पर सो जाता है। इधर वह बूढ़ी मालिन कोने में खड़ी खड़ी यह दृश्य देख रही थी। बूढ़ी मां ने ऐसी घटना जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। वह अपनी भूख प्यास सब भूल चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इस प्रकार से पूरी रात निकल जाती है। सुबह होने पर वह राजकुमार फिर से घोड़ा बनकर चला जाता है और वह घोड़ा कहाँ गया उस बूढ़ी मां के लिए इस बात का पता नहीं था। घोड़े के जाने के बाद में वह गाय भी एकदम से तेजी से पाताल लोक से बाहर निकलने के लिए आती है। तब बूढ़ी मां ने सोचा, इस गाय के साथ में पाताल लोक में आ गई तो गाय के साथ ही मुझे बाहर जाना चाहिए, नहीं तो पता नहीं कौन सी अनहोनी मेरे साथ घट जाए। गाय को दौड़ते हुए देख बुढ़िया माई ने भी गाय के पीछे पीछे सीढ़ लगा ली और झपट कर उसकी पूंछ पकड़ ली। गाय के साथ बूढ़ी मां पृथ्वी पर आ जाती है और वो सुरंग का रास्ता फिर से उसी पत्थर से बंद हो जाता है। गाय तो जंगल की ओर चली जाती है और इधर बूढ़ी मां उस दृश्य को देखकर एकदम बावली सी हो गई थी। उसने पाताल लोक में जो कुछ देखा था वह सब कुछ बूढ़ी मां किसी को बताने के लिए उतावली हो रही थी। तब उसी समय पर बूढ़ी मां के लिए एकदम से याद आया कि हमारे राज्य की सीमा पर कोई राजकुमारी भोजनालय चलाती है और नई नई बात बताने वाले व्यक्ति के लिए राजकुमारी अच्छा अच्छा भोजन करवाती है।
वह बूढ़ी माँ सोचने लगी, किसी और को बताने से तो अच्छा है क्यों न मैं यह बात जाकर के उस राजकुमारी को बताऊं। मेरी बात उस राजकुमारी के लिए पसंद आ गई, उसके समझ में आ गई तो मुझे आज के बाद खाने पीने की कोई चिंता नहीं रहेगी। यही सोचकर बूढ़ी माँ उस राजकुमारी के भोजनालय पर पहुंच जाती है। भोजनालय के द्वार पर एक ढोल रखा हुआ था। बूढ़ी माँ ने तुरंत जाकर उस ढोल बजा दिया। ढोल की आवाज सुनकर राजकुमारी ने सोचा कि आज कोई मुझे बहुत बड़ी बात बताने आया है। राजकुमारी ने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाई, आज भोजनालय पर कोई अतिथि आया है, उसकी जाकर खातिर खुशामद कीजिए। मित्रों, इधर राजकुमारी का आदेश पाते ही सिपाही दौड़कर उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां बूढ़ी माँ खड़ी थी। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी माँ ढोल बजा रही है। सिपाहियों ने पूछा, हे माँ, ये ढोल बजा रहे हैं? तब बूढ़ी माँ कहती है, बेटा, हमने सुना है कि यहाँ भोजनालय पर मुफ्त भोजन मिलता है, इसीलिए आपके भोजनालय पर आई हो। तब सिपाहियों ने जवाब दिया है, बूढ़ी माँ, तुम्हें भोजन तो मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कोई नई बात बतानी होगी। तब बूढ़ी माँ कहती है, हाँ बेटा, मैं बहुत ही नई बात जानती हूँ, जिसे तुम सुनोगे तो दंग रह जाओगे। बुढ़िया की बात सुनकर सिपाहियों ने यह बात राजकुमारी को बताया कि बूढ़ी माँ द्वार पर खड़ी है और वह कोई नई बात बताना चाहती है। राजकुमारी ने सिपाहियों को आदेश दिया कि जो बुढ़िया यहाँ पर आई है उसके साथ अच्छा व्यवहार करना, उसका खूब आदर सत्कार करना। मित्रों, राजकुमारी का आदेश पाते ही सिपाही लोग उस बूढ़ी माँ की सेवा में जुट जाते हैं। सुंदर सुंदर पकवानों से भरी हुई थाली उसके आगे रख देते हैं। बूढ़ी माँ कई दिनों से भूखी थी। आज उसने स्वादिष्ट भोजन देखा तो वो खाने लगी और खूब पेट के भोजन किया। भोजन करने के बाद सिपाही उस बूढ़ी माँ को राजकुमारी के पास ले जाते हैं। राजकुमारी ने उसे बूढ़ी माँ को देखते ही पहचान लिया। राजकुमारी को देखकर बूढ़ी माँ को भी आश्चर्य हुआ कि पुत्री, तुम यहाँ कैसे? उसके बाद राजकुमारी पूछता है कि है माँ, तुम मुझे कौन सी नई बात बताना चाहती थी, मुझे बताओ। मित्रों, पहले तो बूढ़ी माँ राजकुमारी को बात बताना चाहती थी, लेकिन राजकुमारी ने बार बार आग्रह किया कि हे माँ, यदि तुमने ऐसी बात देखी है तो मुझे जरूर बताओ, मैं तुम्हारे जीवन भर सेवा करूंगी, तुम्हें अपने महल, तुम्हें अपने राजमहल में ले जाकर की रानी माता की तरह रखूंगी। मित्रों, राजकुमारी के मुख से यह बात सुनकर बूढ़ी माँ बहुत प्रसन्न होती है और उन्होंने पाताल लोक में जो कुछ भी देखा था वह सब राजकुमारी को बता दिया। बूढ़ी माँ की बात सुनकर राजकुमारी को विश्वास हो गया कि बूढ़ी माँ ने जो कुछ भी देखा है वही मेरा पति है। तब राजकुमारी बूढ़ी माँ से कहती है कि हे माँ, आपने जो को जहां देखा है कृपया मुझे भी वहीं ले चलिए। तब बूढ़ी माँ समझाने लगे, बेटी, मैंने जो घटना देखी है वह पाताल लोक की घटना है। तो वहां से जैसे तैसे करके निकल आई। अगर तुम वहां जाओगी तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। राजकुमारी ने बूढ़ी माँ की एक भी बात नहीं सुनी। वो बार बार वहां जाने का हठ करने लगे। आखिर में राजकुमारी का कहना बूढ़ी माँ मान लेती है और कहने लगे, ठीक है बेटा, तुम नहीं मानती हो तो आज मैं तुम्हें वहां लेकर के चलती हूं। पर बेटी, आज नहीं कल मैं तुम्हें वहां लेकर के जरूर चलूंगी, मैं बहुत थक चुकी हूं। मित्रों, अगला दिन होता है और शाम होती है। तो अगले दिन राजकुमारी उस बूढ़ी माँ के साथ में उसी जगह पर पहुंचे जहां एक पत्थर रखा हुआ था। थोड़ी देर में वो गाय आती है और गाय अपने सिंग से उसे पत्थर को हटाती है। मित्रों, पत्थर हटते ही पाताल लोक का रास्ता खुल गया। गाय उस रास्ते से पाताल के अंदर जाने लगी। बूढ़ी माँ के कहने पर राजकुमारी ने उस गाय की पूंछ पकड़ ली और गाय की पूंछ पकड़कर वो पाताल में चली गई। बूढ़ी माँ पिछली बार की तरह एक कोने में छुप कर खड़ी हो जाती है और दोनों उसी कोने से पाताल का नजारा देखने लगती है और पाता लोक में सब कुछ पहले की तरह घटित हो रहा था। थोड़ी देर में एक सफेद घोड़ा आता है और वह उस कुंड में छलांग लगाता है। घोड़े से वो राजकुमार बन जाता है। फिर दूसरे कुंड में स्नान करके सुंदर वस्त्र पहनता है और अपनी शैया पर जाकर बैठ जाता है। राजकुमार सोने से पहले सूर्य देवता का आवाहन करता था। आज भी उसने सूर्य देवता का आवाहन किया। उसके बाद राजकुमार उस तोते से बात करने लगता है। तोते से पूछता है, हेतु था, पृथ्वी पर मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? आज तो वह तोता राजकुमार को कोई बात नहीं बताता है। जैसे जैसे राजकुमार तोता से पूछता है, तोता अपना सिर झुका लेता है। जब तोता कुछ नहीं बताता है तो राजकुमार को संदेह होने लगता है कि जरूर वहां कुछ ठीक नहीं हो रहा है। मित्रों, उसी समय पर राजकुमार के लिए संदेह होने लगा। राजकुमार ने तोते से बात करना बंद कर दिया और अपने बिस्तर पर सो गया। इधर बूढ़ी माँ और राजकुमारी यह दृश्य देख रही थी। राजकुमारी का संयम छूटता जा रहा था। वो एकदम से भागकर अपने पति के पास पहुंचे, जो कि राजकुमार के रूप में उस पलंग पर लेटा हुआ था। राजकुमारी अपने पति के पैर पकड़ने के
लिए आगे बढ़ती है तो राजकुमार अपनी पत्नी को देखकर पहचान लेता है। वह एकदम से पीछे हट गया और चिल्लाने लगा, नहीं राजकुमारी, तुम मुझे मत छूना वरना सर्वनाश हो जाएगा। तभी उसी समय पर राजकुमारी अपने दोनों हाथों को जोड़कर के राजकुमार से अपनी भूल पर, अपनी करनी पर पश्चाताप करती है, क्षमा मांगती है। राजकुमारी कहने लगे, हे स्वामी, मुझसे बड़ी भूल हो गई थी। मुझे उस समय से बात नहीं पूछनी चाहिए थी कि आप रात में कहाँ जाते हैं। इसलिए हे प्यारे, आज मैं अपनी गलती पर पछता रहे हैं और अपनी भूल स्वीकार करती हैं। राजकुमार, मुझे मेरी भूल की सजा मिल चुकी है। अब कृपया करके आप मेरे साथ घर चलिए। आपकी चिंता करते करते आपके माता पिता ने अन्न जल भी ग्रहण करना छोड़ दिया है। उनका शरीर सूखकर कांटा हो चुका है। आपके बिना आपकी प्रजा भी बहुत दुखी रहती है। तुम्हारे बिना राजकुमार, सारे नगर के लोग बड़े परेशान रहते हैं। आपके बिना आपकी प्रजा खुशहाल नहीं, वो बहुत अधिक दुख भोग रही है। तब राजकुमार कहने लगा, तुम बहुत बड़ी गलती कर बैठे। अब दोबारा गलती मत करना, नहीं तो जो कि मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं, फिर मैं कभी तुम्हें दिखाई भी नहीं दूंगा। राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी जोर जोर से रोने लगती है। थोड़ी देर बाद राजकुमार के मन में कुछ दया आती है। राजकुमार कहता है, हे प्रिय, यदि तुम मुझे वापस पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा, और यह काम बड़ा कठिन है। इस काम को तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। रानी ने जवाब दिया, कई स्वामी, चाहे तुम्हारे लिए कितना भी कठिन काम, मैं वह काम अवश्य करूंगी। मित्रों, इसके बाद में राजकुमार ने उसे बताया कि ही राजकुमारी, इस पाताल से ऊपर जाते ही तुम्हें बहुत बड़ा घना जंगल नजर आएगा, और ऐसे 6 जंगल पार करके 7वां जंगल जब मिलेगा, उस जंगल में वह जंगल सबसे ज्यादा करना होगा। उस जंगल के बीचों बीच में एक पीपल का वृक्ष है। उसके आसपास की जगह के तुम पत्ते, झाड़ियों को तुम काटकर फेंक देना और उस जगह को साफ सुथरा कर देना। उस वृक्ष के पास में अनेकों प्रकार के प्राणियों की सभा लगती है। शेर, चीता, भालू, बंदर, अनेकों पशु पक्षी वहां पर रहते हैं। उन समस्त जानवरों को वहां से भगाकर तुम उस जगह को साफ कर देना, उसको गोबर से लीप पोत देना और गंगाजल से पवित्र देना। फिर तुम वहां पर बहुत सुंदर रंगोली बनाना। फिर उस जगह पर बैठकर पूजा पाठ करना। फिर उसके बाद में उस वृक्ष की भी पूजा करना। ये काम तुम्हें दोपहर से पहले करना है। दोपहर से पहले ही तुम्हें उस जगह पर बैठकर सूर्य नारायण का आवाहन करना है, उनका जप करना है। दोपहर से पहले उस स्थान पर सूर्य देवता उतरेंगे तो भगवान सूर्य देव उस जगह को देखकर प्रसन्न हो जाएंगे और कहेंगे कि जिस किसी ने भी यह सब किया है, उस व्यक्ति को मैं मनचाहा वरदान दूंगा। तो तुम सूर्य देवता से उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांग लेना, और सूर्य देव जब हाँ कह दें, उसके बाद मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतनी बात कहने के बाद राजकुमार अपने ही पलंग पर सो गया, और इधर रानी भोर होने की राह देखने लगी। भोर होते ही वह बुढ़िया के साथ में गाय की पूंछ पकड़कर पाताल लोक से बाहर आ गई। ऊपर आने के बाद में राजकुमारी बूढ़ी माँ ही कहने लगी, अम्मा, अब मैं यहां से अकेले ही आगे के लिए जाऊंगी। अब तुम ऐसा करो, जहां पर मेरा भोजनालय है तो वहां चले जाओ। मित्रों, इधर राजकुमारी आगे के लिए चल देती है और कई जंगलों को पार करती हुई वह 7वें जंगल में पहुंच जाती है जो राजकुमार ने बताया था, और किसी तरह से राजकुमारी वहां पर रहने वाले शेर, चीता, भालू, बंदरों को वहां से भगाकर उस जगह की लिपाई पुताई करती है, उसे साफ सुथरा बनाती है, और जगह को साफ सुथरा करने के बाद राजकुमारी चली आती है। दूसरे दिन वह दोपहर होने से पहले फिर उस जगह पर पहुंच जाती है, और वहां पर जाकर उसने गंगाजल को छिड़ककर उस जगह के लिए पवित्र किया। उसके बाद में राजकुमारी सूर्य देव का ध्यान करने के लिए बैठ जाती है। मित्रों, जैसा कि राजकुमारी के लिए पाताल लोक में राजकुमार ने बताया था, ठीक वैसा ही राजकुमारी करने लगी। अब हुआ क्या, ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उसी वृक्ष के समीप आकर रुकता है। जब सूर्य भगवान ने रथ से नीचे के लिए देखा तो वहां का पवित्र वातावरण देखकर सूर्य देव बड़े प्रसन्न हुए। सूर्य देव कहने लगे, जिस किसी ने यह काम किया है वह व्यक्ति मेरे पास आकर मुझसे मनचाहा वरदान मांग ले, बिना कुछ सोचे समझे आज मैं उसे मुंह मांगा वरदान दूंगा। जैसे ही राजकुमारी ने सूर्य देव की यह वचन सुने तो राजकुमारी ने बिना समय गवाए सूर्य देवता के समक्ष पहुंच गए और उन्हें प्रणाम करके खड़ी हो गई। हे भगवान, इस जगह की साफ सफाई करने वाली, इस जगह को पवित्र बनाने वाली मैं हूं। सूर्य देव ने कहा, अच्छा देवी, यदि तुमने इस जगह को पवित्र किया है तो आज मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारे मन में जो हो वो मुझसे मांग लो। तब राजकुमारी ने जवाब दिया है, सूर्य देव देवता, मुझे आप अपने रथ का दाहिना घोड़ा दे। तो तब सूर्य देव कहने लगे, नहीं नहीं, मैं तुम्हें और कुछ भी दे सकता हूं, लेकिन अपने
का दाहिना घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे पास मेरे रथ के अलावा 12 घोड़े और है, तुम चाहो तो उनमें से कोई घोड़ा मांगी, लेकिन मैं तुम्हें अपना दाहिना घोड़ा नहीं दे सकता। मित्रों, सूर्यदेव के इनकार करने पर भी राजकुमारी बार बार उनके रथ को दाहिने घोड़े को ही मांग की जा रही थी। कहने लगे, हे दे, यदि आपने अपने रथ का दाहिना घोड़ा नहीं दिया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। राजकुमारी की बात सुनकर सूर्य देवता बड़े मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि सूर्यदेव ने राजकुमारी के लिए वचन दिया था। आज उन्हें अपने वचन की लाज रखनी थी। सूर्यदेव राजकुमारी के द्वारा दिए गए उस वचन से पलट नहीं सकते थे। सूर्यदेव ने जवाब दिया, ठीक है, जाओ, मैंने तुम्हें अपना दाहिना घोड़ा दिया, लेकिन वह घोड़ा तुम्हें यहां पर नहीं, पाताल लोक में मिलेगा। वहां से जाकर ले आना। राजकुमारी कहने लगी, सूर्यदेव, पाताल लोक तो क्या है? वह अपने घोड़े को पाने के लिए कहीं भी जा सकती है। राजकुमारी को वरदान देकर सूर्य देवता अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजकुमारी अपने भोजनालय पर लौट आई और शाम को बूढ़ी मां को लेकर उस पत्थर के पास पहुंच जाती है। जैसे ही शाम होती है, वहां पर वह कपिला गाय आती है। उसने अपने सिंग को मारकर उस सुरंग का वह पत्थर हटा दिया। जैसे ही गाय उसके अंदर जाने को हुई तो राजकुमारी ने उस गाय की पूंछ पकड़ ली। राजकुमार और वह बूढ़ी मां पाताल लोक में पहुंच गए। फिर से उनके सामने उसी तरह की घटना होती है। घोड़ा आया और कुंड में स्नान करने के बाद वो राजकुमार बन जाता है और अपने पलंग पर जाकर बैठ जाता है। उसके खाने के लिए भोजन का थाल आता है। भोजन करने के बाद राजकुमार ने फिर से उस तोते से सवाल किया कि धरती पर उसके माता पिता कैसे हैं, तो तोते ने बताया, राजकुमार, आपके माता पिता आपकी चिंता में बिल्कुल मरने की स्थिति में है। राजकुमार की आंखों में यह सुनकर आंसू आ जाते हैं। उसके बाद उसने पूछा कि हेतु था, मेरे राज्य को कौन चला रहा है? तोते ने बताया कि आपके राज्य को आपका प्रधानमंत्री चला रहा है और धीरे धीरे वो तुम्हारे राज्य का माल खजाना सब कर चुका है। वह प्रजापत बड़ा जुल्म ढाता है, बहुत अत्याचार करता है। इस प्रकार टूटा के मुख से इस बात को सुनकर के राजकुमार को बड़ा क्रोध आता है। अब राजकुमार पूछने लगा, तोता, आखिर अब मेरी पत्नी क्या कर रही है? इतना सब सुनने के बाद में तोता कुछ नहीं कहता है, वह बिल्कुल चुप हो जाता है। अब रानी का संयम जवाब देने लगा। वह दौड़कर के अपने पति के सम्मुख आ पहुंची। तब उसी समय पर राजकुमार रानी से कहने लगा, हे राजकुमारी, अब मैं तुम्हें प्राप्त हो चुका हूं, तुमने अपने तप और भक्ति से मुझे जीत लिया है। तब राजकुमारी ने जवाब दिया, हे स्वामी, क्या अब आप फिर से घोड़ा तो नहीं बनोगे? राजकुमार ने जवाब दिया, नहीं रानी, तुमने मुझे सूर्य देवता से मांगा है, इसलिए मैं तुम्हारा, अब मैं दोबारा घोड़ा कभी नहीं बनूंगा। तब राजकुमारी से उस राजकुमार ने कहा, हे राजकुमारी, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए इतनी सारी मुसीबतें उठाई, इतने सारे कष्ट उठाए हैं। सूर्यदेव ने मुझे सदा के लिए उस जन्म से मुक्त कर दिया है। राजकुमार ने बड़े ही प्यार से राजकुमारी को गले लगाया और अपने वस्त्रों से उसके आंसू पोंछे। न रात बिताने के बाद में जब सवेरा होता है तो वह गाय पृथ्वी लोक पर आने लगती है। वो राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर उस बूढ़ी मां के साथ गाय की पूंछ पकड़कर पृथ्वी पर आ जाता है। ऊपर आने पर बूढ़ी मां और राजकुमार सीधे भोजनालय पहुंचते हैं। उन्होंने जाकर वहां का सब सामान लोगों में बांट दिया और अपने भोजनालय पर ताला लगाकर अपने राज्य के लिए लौट गए। घर आकर देखा कि वो प्रधानमंत्री राजकुमार को देखकर घबरा जाता है। दरअसल प्रधानमंत्री यह समझता था कि राजा का कोई बेटा तो है नहीं, इसलिए राजा भी बहुत बूढ़ा हो चुका है, अब तो राज्य उसी का है। अब तो राजकुमार ने उस प्रधानमंत्री को बंदी बनाकर कैदखाने में डाल दिया और पहले की तरह अपना राज सिंहासन सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद राजकुमार अपने बूढ़े माता पिता से मिलने जाता है। तब राजकुमार जाकर देखता है कि उसके माता पिता उसके वियोग में बिल्कुल सूखकर कांटा हो चुके हैं। अपने बेटे को आया हुआ देखकर राजा और रानी की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वे दोनों अपनी बढ़ती उम्र के कारण बेटे की राह देखते देखते बूढ़े हो चुके थे। उनके शरीर में किसी प्रकार की कोई ताकत नहीं बची थी। अपने पुत्र को जैसे ही उन दोनों ने देखा तो एकदम से गले लगा लिया, बड़े प्यार के साथ अपने बेटे को सहलाने लगे। अपने बेटे को प्राप्त करने के बाद राजा और रानी के शरीर में एक जान जाना जाती है। कुछ दिनों में ही वो अपने बिस्तर से उठकर बैठने लगे। राजकुमार के लौटने की खबर पूरे राज्य में फैल गई। मित्रों, अब तो उस राज्य की प्रजा बड़ा खुश हूं। राजकुमार रथ पर बैठकर अपनी पूरी प्रजा को दर्शन लेता है और वचन देता है कि अब तुम पर कोई जुल्म नहीं करेगा। मेरे पिता के वृद्ध होने पर धूर्त मंत्री अपनी मनमर्जी करने लगा था, उन्हें मैंने बंदीगृह में डाल दिया है। अब आप पर कोई अत्याचार नहीं करेगा।
दोस्तों, इस तरह से राजा सुदास और रानी सोमवती अपने पुत्र को राजा बनाने के बाद ईश्वर की भक्ति करने के लिए जंगल में चले जाते हैं और इधर राजकुमार अपनी प्रिय के साथ हंसी खुशी से अपना राज्य कार्य करने लगता है। कहानी का तात्पर्य यह है, अगर किसी की स्त्री पतिवृत्ति और सच्ची है तो वह विधाता के लेख को भी बदल सकती है। पतिव्रता उन्हें तो ब्रह्मांड के सबसे बड़े देवताओं को भी अपने वश में कर लिया था। यह कितनी बड़ी बात थी। मित्रों, राजकुमार अपनी पत्नी राजकुमारी को समझाता है, हे प्रिय स्त्रियों में यह सबसे बड़ी कमी होती है कि वे जिस काम की जिद कर जाएं तो फिर वे उसे करवाकर ही मानती है, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी ही बड़ी कीमत चुकानी क्यों ना पड़े। यदि तुम सिर न करती तो मैं तुमसे अलग नहीं होता। नारियों के गुणों की बात करें तो गुण तो उनके अंदर बहुत होते हैं जिनका वर्णन कर पाना बड़ा मुश्किल है, मगर कुछ दोषों की बात करें तो नारियों के लिए 3 दोस्त सर्वनाश करवा देते हैं। पहला दोष होता है व्यर्थ की हठ, दूसरा दोष होता है झूठा रोना और तीसरा दोष होता है कटुवाणी। देवी द्रौपदी के हठ ने महाभारत करवा दिया था। सूर्पनखा के झूठे रोने ने रावण का वंश मिटवा दिया और स्त्रियों की कर्कश वाणी में न जाने कितने घरों को चढ़वा दिया। नारी की वाणी में अमृत भी होता है और विश्व भी होता है, यह उसके ऊपर है कि वह किसे अमृत पिला दी है और किसी विशेष। लेकिन नारी के त्याग, प्रेम और तपस्या की बात करें तो उसकी कोई सीमा नहीं है। पति के प्राण बचाने के लिए यमलोक तक भी नारी पहुंच जाती है और दोषों की बात करें तो अपने पति की मृत्यु का कारण भी बन जाती है।